Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform. आज कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर हम जो है शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स भी। तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अभी तक कोर बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर आपने केवल बायोलॉजी को पढ़ा, लेकिन अगर मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको मैं बहुत ही इजी जो है एक तरीके से मेथड के साथ पूरे सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास किया जाएगा। और उसी दिशा में आज मेरा पहला कदम है। मेरे एक बहुत अजीज मित्र जिनका नाम है शेष यादव सर, ठीक है, जो कि एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपनी वो एक अलग पहचान रखते हैं, और मैं उस शख्सियत से आपको मिलाना चाहूँगा जो आज आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में एक इंट्रोडक्टिव कह लीजिए कि छोटा सा एक वीडियो होगा। मैं चाहूँगा उस वीडियो को आप देखें और शेष सर के साथ पूरे सेशन में कोर बायोलॉजी के साथ जुड़ने का काम करें। शेष सर प्लीज कम। थैंक यू सो मच अजहर सर, आपने ये इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर मुझे चांस दिया। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे रूबरू होने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। और आइए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के इस टॉपिक का रिवीजन करते हैं। तो ये द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड द concept of the reflection is very important. The second topic is the formation of the image by the spherical mirror एंड सो ऑन। बहुत सारी टॉपिक्स आपको ऐसे मिलती जाएंगे, हम एक एक करके इसको समझेंगे। हमें बस लाइट की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी आप समझिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तो अगर लाइट के स्ट्रेट पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई एक ऐसा मीडियम आ जाता है जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, जैसे फॉर एग्जांपल वो ओपेक मीडियम है, तो लाइट जब उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, लाइट उस पर स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर जाएगी, और इसी फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं एक छोटे से फिगर से आपको समझाना चाहता हूँ ये, कि सपोज दैट कि ये कोई एक सरफेस है और ये सरफेस ओपेक सरफेस है। कैसा सरफेस है? ओपेक। मैं यहाँ पे ये पेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर इसको, कि रे ऑफ लाइट अब इसको क्रॉस नहीं कर सकती, और रे ऑफ लाइट यहाँ से एक स्ट्रेट पाथ में आ रही है, तो यहाँ से ये सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है। उसी मीडियम में क्या हो जा रही है? बाउंस बैक हो जा रही है। इसी इसी फिनोमेना को, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा कर देता हूँ। द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट सोर्स से आती है वो क्या होती है? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट टकराने के बाद जो राइट बाउंस बैक करती है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ओके। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। If we draw a normal on this point of incident, this is known as normal. Normal is a perpendicular line drawn on the point of incident. The angle between the normal and the surface is 90 degree. Normal इस surface से कितने एंगल बनाता है? 90 डिग्री का. So this is the incident ray, this is the reflected ray, and this is the normal, and this point is known as point of incidence. The angle between the incident ray and the normal is known as incident angle, and it is represented by symbol I. This angle is incident angle. Incident angle. Okay. Okay. And the angle between the normal and reflected ray is represented by R, and this is known as reflected angle. Reflected angle. ओके। सो बहुत ही सिंपल इसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल
इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, बस इतनी सी चीजें आपको जाननी है। इंसिडेंट रे का एरो इधर सरफेस की तरफ है, जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे, यहां से स्ट्राइक करके बाउंस बैक होने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, there are two law of reflection. The next topic is laws of reflection. Laws of reflection. Okay, laws of reflection. There are two laws of reflection. The incident ray, normal ray, and reflected ray lie in the same plane. The first law is incident ray, reflected ray, and normal lie in the same plane. ये तीनों एक सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा ला ये है, एंगल आई इज ऑलवेज एंगल आर। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होता है। ये है रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। आप सबको ये समझ में आया होगा उम्मीद है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और रिफ्लेक्शन का ला। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और रिफ्लेक्शन का ला, ये आप सबको समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है द फेनोमेनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एंड इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बहुत दो ही सिंपल टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से आपको बता देता हूँ। सपोज दैट देखिए ये कोई सरफेस है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सपोज दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज 30 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल? सो आई की वैल्यू दिया है 30 डिग्री और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। सो यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द आई इज इक्वल टू आर। सो इफ आई इज इक्वल टू 30 डिग्री देन आर इज इक्वल टू आल्सो 30 डिग्री। दिस इज द question on the basis of the laws of reflection. Very simple question in the objective section this may be asked. Okay, so the next topic हम next slide ले लेते हैं next topic को explain करने के लिए। Okay, so the next topic is formation of image by spherical mirror। formation of image by spherical mirror। first of all हम समझ लेते हैं mirror क्या होता है। what is mirror? Okay, what is mirror? First topic is what is mirror? What is mirror? Mirror is a, suppose that this is a hollow spherical glass. This is a hollow spherical glass, and we cut the hollow spherical glass and we take a section of this cut portion. Okay, and there are two surface, this is the surface and this is the convex surface। अगर हम किसी मिरर को कट कर देते हैं तो उसमें दो सरफेस होता है। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि सपोज दैट ये है कि मैंने ये हमारा क्या है स्फेरिकल मिरर है, तो इसका एक दबा हुआ भाग होता है और ये क्या होता है एक उभरा हुआ भाग होता है। दबे हुए भाग को कहते हैं कॉनकेव पोर्शन और उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉन्वेक्स पोर्शन। ओके, दबे हुए भाग को क्या कहते हैं कॉनकेव पोर्शन और उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉन्वेक्स पोर्शन। तो मेरे पास में दो ऑप्शन है कि एक बार मैं इसको उभरे हुए भाग पर पेंट कर दूं और अगली बार मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसके दबे हुए भाग पर पेंट कर दूं। मैंने यहां पर पेंट लगा दिया। ओके, एक बार मैंने क्या किया उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया, तो अगर मैं उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया हूं तो रे ऑफ लाइट आएगी और इससे टकरा करके वापस चली जाएगी। तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो दबे हुए भाग से हो रहा है, कॉनकेव पोर्शन से हो रहा है, इसीलिए इस मिरर का नाम क्या हो गया कॉनकेव मिरर। तो हम रिफ्लेक्शन जिस पोर्शन से होगा उसी का नाम देंगे। यहां पर रे ऑफ लाइट आएगी तो ऐसे टकरा करके वापस चली जाएगी। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वो उभरे हुए भाग से हो रहा है, कॉन्वेक्स पोर्शन से हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया
कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको बस सिंपल सा समझना है कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इफ द रिफ्लेक्शन इज डन बाय द कॉन्वेक्स पोर्शन, then that mirror is known as convex mirror. If the reflection is done by concave portion, then that mirror is known as concave mirror. Okay, so the formation of image by the spherical mirror में हमें दो टाइप से पढ़ना है। पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब हम जो है इसका जो सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया आप लोग ने। इसका जो सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का बैकबोन टॉपिक है। आप यहाँ से समझ जाएंगे तो आपको मिरर फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइन कन्वेंशन समझ जाएंगे, यूज ऑफ मिरर समझ जाएंगे। ओवरऑल ये टॉपिक जो है पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया। आगे आने वाले टाइम में बहुत नए नए सेशन आपके लिए आते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीटली रिवाइज कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।